अगर मैं कहूं कि कल के बाद तुम्हारी सांस भी किराए पे मिलेगी, तो सन 2075 एक ऐसा साल जिसने पूरी मानव सभ्यता की तस्वीर बदल दी। दुनिया में एक नया वायरस आ चुका है। इसका नाम है प्लासो 75। ये कोई साधारण वायरस नहीं है। ये पैदा हुआ है हमारे ही फेंके हुए प्लास्टिक, कचरे और प्रदूषण से। जो भी इंसान इस वायरस की चपेट में आता है, उसकी मौत सिर्फ 24 घंटे के अंदर हो जाती है। इसकी वैक्सीन को बनने में कम से कम 10 साल लगेंगे। लेकिन सच ये है कि इंसानों के पास अब 10 दिन भी नहीं बचे। दिल्ली, जो कभी भारत की शान, भारत का दिल हुआ करती थी, आज पूरी तरह खत्म हो चुकी है। सड़कें सुनसान हैं, घर खाली हैं, कब्रिस्तान और श्मशान दोनों भर चुके हैं। लोगों को दफनाने के लिए भी जगह नहीं बची। अमीर लोग शहर छोड़कर दूर जंगलों में बस गए हैं। उनके लिए खास सुरक्षित जोन बना दिए गए हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग, जिन्होंने इस देश को असली मतलब में चलाया, उन्हें वहां जाने की इजाजत तक नहीं है। पूरी दुनिया ने भारत से मुंह मोड़ लिया है। भारत अब पूरी दुनिया के लिए बैन हो चुका है। कोई भी देश भारत के किसी भी इंसान को अपने यहां बुलाना नहीं चाहता। सबको डर है कि कहीं प्लासो 75 उनके देश तक न पहुंच जाए। भारत के कई शहरों में एयर क्वालिटी इतनी खराब हो चुकी है कि लोगों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन मशीन पर रहना पड़ रहा है। लेकिन अब उससे भी कोई फायदा नहीं हो रहा। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो साल 2076 तक पूरा भारत नक्शे से गायब हो जाएगा और शायद सिर्फ कुछ गिने चुने अमीर लोग ही बचेंगे। ये वो समय है जहां कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं कर रहा, क्योंकि लोगों को अब सच्चाई समझ आ चुकी है। उन्हें पता चल चुका है कि असली दुश्मन धर्म नहीं था, असली दुश्मन हमारी सोच थी। आज मंदिर खाली पड़े हैं, मस्जिदें सूनी पड़ी हैं। न कोई नमाज के लिए जा रहा है, न कोई पूजा पाठ के लिए। हर किसी को बस एक ही बात की फिक्र है, क्या मैं कल तक जिंदा रह पाऊंगा या नहीं। लेकिन सवाल यह है कि यह सब शुरू कैसे हुआ। इसके लिए हमें वापस जाना होगा साल 2025 में। साल 2025 ऊपर से देखने पर सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे से लड़ रहे थे। हर जगह बस एक ही चर्चा थी, हिंदू बनाम मुस्लिम। टीवी डिबेट, रैलियां, सोशल मीडिया के पोस्ट, कमेंट सेक्शन की लड़ाइयां। किसी को भी सत्ता में आना होता था तो बस धर्म के नाम पर आग लगा दो। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाओ और वोट बटोर लो। लेकिन इसी समय दिल्ली के हालात अंदर ही अंदर बिगड़ रहे थे। दिल्ली, जो भारत की राजधानी थी, वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 से लेकर 1000 तक पहुंच जाता था। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। नई नई बीमारियां जन्म ले रही थीं। ये सब हो रहा था तेजी से बढ़ते हुए कचरे, प्लास्टिक, प्रदूषण और शोर शराबे की वजह से। लेकिन लोगों को इन सब की परवाह नहीं थी, क्योंकि उनका मेन टॉपिक तो कुछ और था। वो बिजी थे धर्म के नाम पर आपस में लड़ने में। फिर आया साल 2026। दिल्ली के अंदर कचरे के ढेरों के बीच, जलते हुए प्लास्टिक के बीच, वैज्ञानिकों ने एक अजीब सा वायरस खोजा। इस वायरस का नाम रखा गया प्लासो 75। प्लासो यानी प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट का मेल, 75 यानी 75, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना था कि अगर अब भी इंसान नहीं संभले तो यह वायरस साल 2075 तक पूरा भारत निगल जाएगा। सरकार ने इस खतरे को रोकने की कोशिश की। टीवी पर विज्ञापन चलने लगे, गीला और सूखा कचरा अलग अलग फेंको, प्लास्टिक सड़कों पर इधर उधर मत फेंको, कचरा कूड़ेदान में ही डालो। लेकिन लोगों ने कहा, यह सब भी तो राजनीति है। उनका असली मुद्दा अब भी वही था, हिंदू बनाम मुस्लिम। किसी ने भी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया कि धरती अब और ज्यादा सहन नहीं कर पाएगी। किसी ने नहीं सोचा कि यह लड़ाई धर्म बनाम धर्म नहीं, बल्कि इंसान बनाम प्रकृति बनने वाली है। कुछ ही सालों में वायरस ने अपने पैर फैला लिए। साल 2028 आते आते पूरे देश में फिर से लॉकडाउन लग गया। हुआ वही जो 2020 में हुआ था। लोगों ने फिर मास्क पहनने शुरू कर दिए, घरों में बंद हो गए। लेकिन साथ ही फिर से शुरू हो गई झूठी कहानियां। ये सब सरकार का खेल है। नहीं, ये तो किसी दूसरे देश ने किया है। लोग बहाने ढूंढते रहे, लेकिन असली गलती को कोई नहीं मान रहा था। गंदगी फैलाना कोई बंद नहीं कर रहा था। प्लास्टिक फेंकना कोई बंद नहीं कर रहा था। धरती को जहर देना कोई बंद नहीं कर रहा था। और धीरे धीरे प्लासो 75 एक साधारण वायरस से सुपर वायरस बन गया।
अमीर लोगों ने समय रहते अपना इंतजाम कर लिया। किसी ने अपना फुल बॉडी मेडिकल चेकअप कराया, किसी ने ट्रायल वैक्सीन की खुराक ले ली। कई अमीर लोग देश छोड़कर भाग गए। कुछ ने जंगलों के बीच दूर दराज की जगहों पर अपने निजी सुरक्षित इलाके बना लिए। वहीं आम जनता, जो रोज मेहनत करने वाली थी, जो टैक्स भरने वाली थी, जो असली भारत थी, वहीं लोग धीरे धीरे मरने लगे। कोई अस्पताल के बाहर गिर रहा था, कोई अपने कमरे में आखिरी सांस ले रहा था। लोग हिंदू मुस्लिम की लड़ाई भूल चुके थे, मंदिर मस्जिद जाना भूल चुके थे। अब उनके लिए सिर्फ एक ही चीज सबसे ज्यादा जरूरी थी, जिंदगी। डॉक्टरों ने आखिरकार हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, इस वायरस की सही वैक्सीन बनाने में कम से कम 10,000 दिन लगेंगे। लेकिन मरीजों के पास अब 24 घंटे भी नहीं बचे थे। और फिर आया साल 2080। पूरा देश लगभग खाली हो चुका था। न मंदिर में घंटियां बज रही थीं, न मस्जिद में अजान की आवाज आ रही थी, न कोई मंदिर मस्जिद पर राजनीति कर रहा था, न कोई रैलियां थीं, न कोई नारे थे। गंदगी फैलाने वाला कोई नहीं बचा था, प्लास्टिक जलाने वाला कोई नहीं बचा था। बस बची थी ये धरती और उस पर हमारी की हुई गलतियों की कहानी। लेकिन तुम जो ये कहानी अभी सुन रहे हो, तुम्हारे पास अब भी वक्त है। ये सब सिर्फ भविष्य की एक भयानक झलक है। अगर तुमने आज खुद को नहीं बदला तो कल ये कहानी तुम्हारी हकीकत बन सकती है। मेरे भाइयों और बहनों, अब भी संभल जाओ। धर्म के नाम पर लड़ना बंद करो। सही नेता चुनो, ऐसी सरकार चुनो जो पर्यावरण को, प्रकृति को, धरती को महत्व दे। अपने घर को साफ रखो, अपने दिल को साफ रखो, अपने मोहल्ले को साफ रखो। कचरा सही जगह पर फेंको, गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखो। प्लास्टिक को कम से कम इस्तेमाल करो। मत भूलो, आज तुम्हारे हाथ से फेंका हुआ एक प्लास्टिक का टुकड़ा कल किसी प्लासो 75 जैसे खतरनाक वायरस को जन्म दे सकता है। देश को बचाना है तो सबसे पहले धरती से प्यार करना सीखो। जय हिंद, जय भारत।